It is indeed my pleasure to introduce our esteemed guest, Mr. Akhilesh Mishra, Additional Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India. Ambassador Akhilesh Mishra took over as Additional Secretary, Development, Partnership Administration in the Ministry of External Affairs on 3rd February 2020. Before this, he was Director General, Indian Council of Cultural Relations, Ambassador of India to Maldives, and Consul General of India in Toronto, Canada. Mr. Mishra's previous assignments include Joint Secretary in the Ministry of External Affairs, heading the Northern Division dealing with India's relations with Nepal and Bhutan, Joint Secretary in charge of Multilateral Economic Relations Division, Deputy Chief of Mission in Kabul, Afghanistan, Deputy High Commissioner in Dar es Salaam, Tanzania, Deputy Consul General in San Francisco, USA, Deputy Secretary in Ministry of External Affairs, New Delhi, and in different capacities in Indian embassies in Nepal, Italy, and Peru. Mr. Mishra holds degrees of Bachelor of Technology and Masters in Technology in Mechanical Engineering, both from Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University. Mr. Mishra speaks Spanish, Italian, and Nepalese. Among Indian languages, he knows Hindi and Sanskrit, besides English. Besides international affairs, especially issues concerning India's neighborhood and Indian Ocean region, Mr. Mishra has keen interest in Indian culture, philosophy, poetry, yoga, and meditation. With those words, I welcome you, sir, to the celebration of International Mother Language Day being organized by our college. Sir, we are greatly honored by your esteemed presence, and I invite you to share your thoughts with our students and staff on this day. Over to you, sir. नमस्कार सभी मित्रों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रखर विदुषी और ऊर्जावती प्राचार्य डॉक्टर प्रत्युष वस्ला जी को और अत्यंत प्रतिभाशाली समर्पित सहयोगियों की टीम डॉक्टर अनिता मल्होत्रा जी, डॉक्टर सुचेता गौबा जी, सोनिका सिंघी जी। आप लोगों ने जितनी तन्मयता से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है, ये सबको भावविभोर करने वाला है। और मैं अभी तक जितनी प्रस्तुतियां हुई हैं उनके लिए मेधावी छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। और विशेष रूप से आप लोगों ने जो पोस्टर बनाया है, उस पोस्टर में जिसने जो चित्र बनाया है उसको मैं प्रणाम करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि पोस्टर में जो चित्र है कि एक वृक्ष है और वृक्ष में से अनेक शाखाएं निकली हुई हैं और अनेक तरह के अक्षर वहां उससे निकल रहे हैं। उसके पीछे मुझे बहुत गंभीर संदेश मिला। आज जबकि हम सब मैं, मेरा और अपनी और मेरा इस अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, तो जो वृक्ष का जो संकेत है वो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है आज। क्योंकि हम बाहर देखते हैं तो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, लेकिन उनके पीछे उनके मूल में क्या है वो हम अक्सर भूल जाते हैं। कि जब बीज है उससे ही उत्पत्ति होती है इतने बड़े महान वृक्ष की, लेकिन जब बीज अंकुरित हो जाता है तब वो तो उसका तो सामान्य चक्षुओं से उसका दर्शन नहीं होता। हम शाखाएं देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, फल और फूल देखते हैं, लेकिन हम बीज को भूल जाते हैं। हम बीज की जो आत्म त्याग की जो सृजन शक्ति है उसको भूलकर जब हम फूल, फल और शाखाओं पर आंशिक रूप से विचार करते हैं और संकीर्णता की दृष्टि से उस पे हम ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो हम अज्ञानतावश अनेकानेक चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं।
क्योंकि सब अलग अलग दिखती हैं, उनके बीच का जो मूल जो सूत्र है, जो एक सूत्रता है, वो हमें दिखता तो नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान लगा करके देखना चाहेंगे, ज्ञान चक्षुओं से देखेंगे, ध्यान से उसका मनन करेंगे, तो हम बीज की ओर पहुंचेंगे और वहां हमको सारी जो शाखाएं हैं वो मिलती हुई दिखेंगी। हमें हमारे ऋषियों ने बहुत ही मतलब कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी। यो वै भूमा तदमृतम मथ यद अल्पम तन मर्त्यम। जो विराट भाव है उसी में अमरत्व का भाव है। यद अल्पम, जो क्षुद्रता है, तन मर्त्यम, वही मृत्यु है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमैव सुखम। जो विराट है, जो असीम है, जो अक्षुण, जो छिन्न भिन्न नहीं है, उसी में सुख है। जो क्षुद्र भाव है, जो संकीर्ण भाव है, उसमें सुख नहीं है। और तो यह हम जब व्यर्थ की जो क्षुद्र भावना से आत्म केंद्रित होकर के हम जब देखते हैं, तो शाखाएं देखिए कितनी अलग अलग दिखती हैं, उनमें कोई बीच में जुड़ाव नहीं दिखता है। लेकिन जब हम ध्यान से देखते हैं और पूरी समग्रता को अपनी दृष्टि में रखते हैं, तब हमें एक आनंद मिलता है। हम अगर व्यर्थ की व्यथा से बचना चाहते हैं, तो हमें आंखों से नहीं बल्कि ध्यान पूर्वक ज्ञान चक्षुओं से बीज पर चिंतन और मनन करना चाहिए। बीज पर ध्यान केंद्रित करने पर जो शाखाओं और प्रशाखाओं के बीच में जो विविधता होती है, उसमें विविधता की बजाय हमें एक सूत्रता, एक लय दिखने लगता है और उनके बीच का जो द्वंद्व भाव है वो मिट जाता है। जैसे एक विशाल नदी में अनेक सहायक नदियां आती हैं, मिल जाती हैं, वैसे ही जड़ कितनी दिशाओं में जाता है और जमीन में से, भीतर से, अंधकार में से वो समूचे वृक्ष के लिए और उसके सभी अंगों के लिए, शाखाओं, पत्तियों, फूलों, फलों, सबके लिए उर्वर शक्ति चूस के ले आता है और उनको पुष्ट करता है। वही प्रतीक भारत जैसे देश में भाषाओं का भी है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब एक महान वट वृक्ष की तरीके से हैं, जिसमें अनेक उपभाषाएं, बोलियां और सब निकली हुई हैं, पोषित हैं, समृद्ध हैं। और परंपरा अनादिकाल से, शताब्दियों नहीं सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है कि इसी धरती से जो हमारी जो आध्यात्मिक सांस्कृतिक सभ्यता की जो पुष्ट भूमि है, उसी में से सभी भाषाओं ने, जैसे एक महान वृक्ष है, उसकी जड़ें निकाल करके उर्वर शक्ति देती हैं और इतनी सारी शाखाएं निकलती हैं, उसी तरीके से भाषाओं की भी स्थिति है कि भारत जैसे दिव्य उर्वर भूमि में अनेकानेक भाषाएं निकली हैं और लेकिन उनका मूल एक ही है। और अगर हिंदी की ही बात करें तो करीब 19 बोलियां हैं, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, जितनी इतनी 19 बोलियां हैं जिन्होंने हिंदी को एक महान भाषा के रूप में विकसित किया है, समृद्ध बनाया है, उसे उर्वरा शक्ति दी है। उनके बिना हम हिंदी के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यही स्थिति सभी भारतीय भाषाओं की है। वो पेड़ की जो शाखाएं हैं वो उनकी तरीके से अलग अलग दिखती जरूर हों, लेकिन सबका जो मूल है वो एक है, सबका बीज है वो एक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी सारी विविधता है हमारी भाषाओं में, उन सब में आप मतलब मैं खुद देख के आश्चर्यचकित रह जाता हूं कि किस तरीके से उनमें एक सूत्रता है। सभी भाषाएं भारत की ध्वन्यात्मक है। ध्वन्यात्मक का अर्थ ये कि हम जो लिखते हैं वही बोलते हैं और हर अक्षर का एक विशिष्ट ध्वनि है। ऐसा अंग्रेजी में या विदेशी भाषाओं में, अधिकांश भाषाओं में नहीं है। मैं इटालियन और स्पेनिश और कुछ और विभिन्न भाषाएं जानता हूं तो जो कि ध्वन्यात्मक मानी जाती है, फोनेटिक लैंग्वेजेस मानी जाती है, स्पेनिश या इटालियन फोनेटिक्स मानी जाती है, लेकिन वहां भी शब्द जो व्यंजन है और जो वॉवेल्स है उनका उच्चारण हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। और अन्य भाषाएं देखिए तो उनमें सब में
कभी एक ध्वनि के लिए 2 अक्षर है, कभी एक अक्षर के 2-3 ध्वनियां हैं, जबकि सभी भारतीय भाषाओं में अक्षर और ध्वनि के बीच में एक एक का संबंध है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। ऐसे ही अगर आप उनके अल्फाबेट्स की चिंता करें तो सभी भाषाओं में, जैसे चाहे तमिल से लेकर के कश्मीरी तक और गुजराती से और असमिया तक, जहां आप पूरी जो इसकी भारत की भाषागत जो मैपिंग करें तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन जो ब्रॉड पैटर्न है वो एक ही है। सभी भाषाओं में क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ प फ ब भ म, इन जो देवनागरी में, जो संस्कृत में जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों से लगभग निकली हुई भाषा जो अल्फाबेट्स हैं सभी भाषाओं में। और अगर आप उनकी तुलना करें जो यूरोपीय भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी में है ABCD है, भारत में ABCD में ये कोई निश्चित क्रम नहीं है कि ABCDEFGH ऐसे ही क्यों होगा। और सच पूछे तो अगर ग्रीक देखें तो उसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा है। ऐसे ही अगर आप जो पर्शियन लैंग्वेजेस है तो उसमें भी आलिफ बेते इस तरीके से है। तो ये जो क्रम है उसमें कोई कारण नहीं है। जबकि भारत में जितनी भाषाएं हैं, जैसे जो 14 सूत्र है माहेश्वर सूत्र हैं पाणिनि के ग्रामर में, संस्कृत के ग्रामर में, तो उनमें जो क वर्ग है, च वर्ग है, प वर्ग है, त वर्ग है, तो इनका एक विशेष क्रम है। ये पूरे जो बहुत वैज्ञानिक, बहुत दार्शनिक चिंतन के बाद इनका क्रम निश्चित किया गया है। और ये पूरी समग्रता से हमारे जो वाणी का जो आधार है उसको बहुत सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने के बाद क ख ग घ और क च ट त प, इनमें जो क्रम है जो वर्णमाला में, ये बहुत ही अद्भुत है। तीसरी बात यह है कि अगर आप कथ्य विषयों की बात करें कि हमारी जो जितनी भाषाएं हैं विविधता अलग है, लिपियां अलग हैं, लेकिन जो साहित्य निकल करके आ रहा है उसको अगर आप गंभीरता से देखें तो सबके पीछे जो बीज है वही एक ही है, चाहे वैदिक हो या उपनिषदों का हो या स्मृतियों का हो या इतिहास पूर्व ग्रंथों का हो। तो जो दार्शनिकता मूल में है उसी ने भारत को उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक सबको उन्हीं ने भावनाओं ने, उन्हीं चिंतन परंपराओं ने प्रेरित किया हुआ है। तो जो हम केवल सतही बातों पर ध्यान देते हैं और हम एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, ये हमारे लिए उचित नहीं है। और हम जितने भारत की भाषाओं को जिस तरीके से हम अगर वृक्ष की बात करते हैं तो वृक्ष को हम एक अलग अलग शाखाओं में जुड़ी अलग दिखे जरूर, लेकिन हम वृक्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये वृक्ष अलग से, ये शाखा प्रशाखा अलग हो जाएगा और उसका स्वतंत्र अस्तित्व होगा, ऐसा नहीं होगा। इसी तरीके से हम भारतीय भाषाओं का भी एकदम अलग थलग उनके अस्तित्व की कल्पना हम नहीं कर सकते, ये उपयुक्त भी नहीं है, न तो संभव है। दुर्भाग्य से हम जब कॉलोनाइज थे और उसके बाद जो बहुत सारे जो कॉलोनियल मेंटेलिटी के लोग उस आजादी के बाद भी हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं, तो उन सब ने जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसके तहत हमको बांटने की, काटने की चेष्टा की है। हर भारत जैसे विविधतापूर्ण सोसाइटी में जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं उन सब में एसिड डाल के उसको और गहरा किया गया है। और दुर्भाग्य से ये परंपरा अभी भी चली ही आ रही है। उन्हीं प्रवृत्तियों को जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं, भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के, खान पान को लेकर के, जाति को लेकर के, तो जितनी भी विविधताएं हैं उन विविधताओं से हमारी ताकत बनती थी, उन विविधताओं को उनके आधार पे हमको बांटने की कोशिश हो रही है। हमें इसके खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनका किसी एक दूसरे के साथ कोई विरोध या विरोधाभास या प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। ये जीरो सम गेम नहीं है।
क्योंकि हम ये भी एक बहुत मैं महत्वपूर्ण समझता हूं कि भारतवर्ष में भाषा की और वाणी की एक अलग विशिष्ट अभिधारणा रही है। वाणी को ब्रह्म का स्वरूप माना जाता है। वाणी में अनंत शक्ति है, अनंत विस्तार है। वाग वही ब्रह्म, या जैसे परम पूज्य गुरु नानक जी ने कहा, जिह्वा एक स्तुति अनेक। तो जिह्वा एक ही है, लेकिन उसमें कोई सीमा नहीं है कि कितनी स्तुतियां गा ले वो, कितनी भाषाएं बोल ले वो। तो ये हम अपनी क्षुद्र मानसिकता से ही ग्रस्त होते हैं जब हम सोचते हैं कि ये सीमा है और इसमें एक भाषा में और दूसरी भाषा में कोई जीरो सम का है खेल, कि अगर एक बढ़ेगी तो दूसरे का नाश होगा। ऐसा नहीं है। और वाणी की जो ब्रह्म से जो तुलना है, ये भारतीय दर्शन की, भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत विशेषता है। और उसमें जो अनंत शक्ति आ जाती है ब्रह्म की ही तरह। पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अनंत की ये खूबी होती है कि वो कई रूपों में रह सकता है, उसको जितने भी टुकड़े करिए वो सब अनंत ही रहता है। तो यही स्थिति भारतीय भाषाओं की भी है कि हर में अनंत संभावना है, लेकिन एक की जो संभावना है वो दूसरे की कीमत पर नहीं है। दूसरा पहलू ये है मित्रों कि भारत में जो भाषा की कल्पना है, वो जो पाश्चात्य देशों में या जो भौतिकतावादी देश हैं उनमें जो भाषा की कल्पना है उससे काफी अलग है। भारतवर्ष में भाषा केवल शब्दों का समुच्चय या व्याकरण या केवल संवाद का या सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह भेजने का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह देश, समाज, परिवेश के जीवन दर्शन, जीवन पद्धति, संस्कृति और परंपराओं की संवाहिनी भी है, संजीवनी भी है। भाषा के द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति, दर्शन, लौकिक ज्ञान और अनुभव संप्रेषित होते हैं। और सच पूछे तो भाषा में और लिपियों में हम अक्षर को जैसे बोलते हैं कि अक्षर हमारे लिए, अक्षर भी जैसे वाक है वैसे अक्षर भी अनंत है। अक्षर है जो कभी क्षरित नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो अक्षर भी, जो लिपि है वो हमारे लिए केवल संकेत नहीं है। हम लिपि पर ध्यान करते हैं कि प्रणव जो है वो ब्रह्म है। तो जो लिपि का महत्व है, जो भाषा का महत्व है, वो केवल यांत्रिक नहीं है। हमारे यहाँ एक दर्शन की समग्रता है जिसमें भाषा की और लिपि की महत्ता है। इसीलिए जैसा प्रत्युषा जी ने कहा और संगी जी ने भी कहा कि ये हम सब के लिए हमारी अस्मिता का प्रश्न है। अगर हम अपनी अस्मिता पर गर्व नहीं करेंगे तो हम अपना सबसे बड़ा अहित करेंगे। इसीलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि जैसे हम अपनी माता का सम्मान करते हैं, वैसे ही अपनी मातृभाषा का और अपनी मातृभूमि का भी सम्मान करें। आज वैश्वीकरण का युग है, हम सब कुछ बदल सकते हैं। हम अपने कार्य करने का स्थान बदल सकते हैं, हम अपनी वेशभूषा बदल सकते हैं, अपना धर्म भी बदल सकते हैं, अपना पासपोर्ट भी बदल सकते हैं, अपना चेहरा भी बदल सकते हैं, लेकिन न तो अपनी माँ को बदल सकते हैं, न अपनी मातृभाषा को बदल सकते हैं, न अपनी मातृभूमि को बदल सकते हैं। तो ये तीन हैं जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन पर्यंत तक हमारी अस्मिता की द्योतक रहेंगी। इसीलिए इन तीनों को मैं समझता हूं कि एक समकक्ष रूप में हमें सम्मान करना चाहिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी हमें संकोच नहीं करना चाहिए। आज वैश्वीकरण का युग है और हमें जितनी भी ज्ञान की सामग्री है वो हमको स्वागत से लेनी चाहिए। जितनी भी भाषाएं हैं हम सीख सकते हैं वो हमें सीखनी चाहिए। वो सब हमारे लिए उपयोगी हैं, किंतु विदेशी भाषाएं मातृभाषा का स्थान कभी नहीं ले सकती हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि
हमारा जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है गुलामी का, उसके चलते हमारे मस्तिष्क में अंग्रेजी का जो ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। हमने अपने जीवन परिचर्या में अंग्रेजी के अनेक शब्दों को बिना सोचे समझे अपने जो लाइफ ब्लड है उसमें इंजेक्ट कर लिया है, और इसका कितना घातक परिणाम है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। कि जैसे संगीत जी ने कहा कि नमस्ते या नमस्कार, तो जो हम नमस्ते या नमस्कार या चरण स्पर्श जो हमारी परंपरा रही है अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का, अगर उसको हटा करके हम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट को ही इनका इक्विवेलेंट मान लेंगे, इनके समकक्ष मान लेंगे, तो आप सोचिए कि हम एक देखने वो सामान्य सी घटना है, लेकिन इस घटना से हम कितने हजार वर्षों के जो हमारा चिंतन का इतिहास रहा है गरिमापूर्ण, उससे हम तुरंत कट जाते हैं। नमस्कार में या चरण स्पर्श में ये केवल हम सिंबॉलिक जेस्चर्स नहीं कन्वे करते हैं, हम केवल अभिवादन नहीं करते हैं, बल्कि इनमें सम्मान का, विनय का, विनम्रता का तो भाव है ही, इसके पीछे अहंकार के त्याग के संदेश का भी प्रतीक है। जो अनादिकाल से पाठ चला आ रहा है हमारे ऋषियों का, उसकी पुनरावृत्ति होती है जब भी हम नमस्कार करते हैं। उसके पीछे जो भावना है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि, तो जो एक सूत्रता है सभी जीवित प्राणियों में। और वत्सला जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि केवल ये हमारे जो दर्शन में एक सूत्रता रही है वो केवल मनुष्यों के बीच में नहीं रही है, केवल वसुधैव कुटुंबकम खाली मनुष्यों के लिए नहीं है, बल्कि प्रकृति को भी, पशुओं को भी, पक्षियों को भी, जो कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए भी, जो इसके अलावा जो इनएनिमेट बॉडीज हैं, चाहे शिलाएं हो, नदियां हो, पहाड़ हो, सागर हो, उन सब जो आकाशीय पिंड हो, उन सब के साथ हमारी आत्मीयता है, सबके साथ हम एक परिवार जैसा महसूस करते हैं। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति, बिना हम उन सबको अपना हिस्सा माने शांति से, धैर्य से, चैन से कैसे रह सकते हैं। इसीलिए जो हमारी सुबह की प्रार्थना शुरू होती है उसमें हम केवल अपने लिए सुख की कामना नहीं करते हैं। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, बिना उनकी शांति के हमारा जीवन कैसे सौहार्दमय होगा। मित्रों, एक और पक्ष है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारतीय भाषाओं में, मैं संस्कृत का उदाहरण ले रहा हूं क्योंकि सबसे पुरानी है, उसका प्रभाव सभी भाषाओं पर है, कि संस्कृत में और उसके चलते अन्य भारतीय भाषाओं में भी जो शब्दों की उत्पत्ति होती है वह केवल प्रयोग के कारण नहीं होती। जैसे हम अगर अंग्रेजी में अर्थ का इस्तेमाल करते हैं इस प्लेनेट के लिए, पृथ्वी के लिए, तो इसका अर्थ में और पृथ्वी में और इस प्लेनेट में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानता है। हाँ, ये केवल उपयोग में आ रहा है इसलिए हम उपयोग कर लेते हैं कि अर्थ बोला तो उस जो आवाज निकला उसका अर्थ है कि ये ग्रह। लेकिन जब भारत में हम बात करते हैं तो हर शब्द की उत्पत्ति के पीछे गहन चिंतन है, गहन अध्यात्म का बोध है, ज्ञान है उसके पीछे, विशिष्ट दर्शन है। कि जैसे पृथ्वी का जो शब्द है वो शब्द की उत्पत्ति हुई है प्रथ से। प्रथ का अर्थ है विस्तार। परथति सर्वम जगत विस्तृणाति तस्मात् स पृथ्वी, जो सब सारे जगत का विस्तार करती है, जो सारे जग का विस्तार करने वाला है वो पृथ्वी है। वो भूमि भी है, जहां पे उद्भवती से भूमि बनी है, जहां सभी चीजें पैदा होती हैं, जहां सभी जीव उत्पन्न होते हैं। वो भू भी है क्योंकि जहां भू भवती से होता है कि जहां सभी चीजें उपस्थित होती हैं। धरती भी है, धारिते, जो कि धारण करती है, समस्त जीवन का आधार है, इसलिए वो धरती है। और ऐसे ही जो माता और पिता का जो भाव है वो अंग्रेजी के मैटर और पैटर से नहीं है, है कि फादर और मदर्स में समानता है। सारे इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में मातृ और पितृ से ही लगभग मिलती जुलती
शब्दों की जो कल्पना है सभी भाषाओं में, लेकिन जो भारतवर्ष में मातृ और पितृ के जो शब्दों की उत्पत्ति है उसके पीछे बहुत बड़ा भाव है। तो इसीलिए हम माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, और फिर कि हमारे लिए जो जन्म देने वाली माता है वही केवल माता नहीं है, हमारे लिए पृथ्वी भी माता है, हमारे लिए नदी भी माता है, हमारे लिए गाय भी माता है, नदी भी माता है। और हमारा पिता जिसने हमें जन्म दिया है बायोलॉजिकली, वो खाली वही नहीं है, जो सूर्य है आकाश में, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वो भी हमारा पिता है। और हम इन शब्दों का जो आध्यात्म है उनको जाने बिना हमने जिस तरीके से उनको अंग्रेजी शब्दों के इक्विवेलेंट बना लिया है, वो हमारे लिए बहुत दूरगामी दुष्परिणाम देने वाला है। मित्रों, मैं एक बार फिर ये कहता हूं कि हम जितनी भी भाषाएं सीख लें वो हमारे लिए कम है, हमारे लिए सबके लिए सभी भाषाएं हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन हमें इस बात का गर्व अवश्य होना चाहिए कि हम भारत जैसे भूमि के पुत्र हैं। हम जितनी विविधता है हमारे संस्कृति में, भाषाओं में, धार्मिक, आध्यात्मिक, हम उस विविधतापूर्ण अत्यंत गौरवशाली अतीत के हम पुत्र हैं। और जितना वैभवशाली हमारा अस्तित्व है भाषागत, उसके प्रति हमें गर्व होना चाहिए। हम, जैसा प्रत्युषा जी ने कहा कि हम जिस तरीके से अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, उससे स्नेह करते हैं, हमें अन्य सभी भाषाओं का, भारतीय भाषाओं के प्रति उतना ही सम्मान, उतना ही स्नेह, उतना ही अपनत्व रखना चाहिए। और आवश्यकता सबसे पहले इस बात की है कि हम गर्व से अपनी अपनी भाषाएं बोलें। यदि हम स्वयं ही उन भाषाओं को बोलते समय ग्लानि का अनुभव करेंगे, हीन भावना का अनुभव करेंगे, तो ये हमारे लिए भविष्य के लिए उचित नहीं है। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि हम सबको समन्वित रूप से प्रयास करना चाहिए कि एक समावेशी दृष्टिकोण हो भाषाओं के पक्ष में, न केवल हिंदी और उससे जुड़ी हुई 18-19 जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, भोजपुरी, अवधी, ब्रज, मैथिली, उन सबको हमें हिंदी के साथ जोड़ के आगे बढ़ना है, बल्कि अन्य सभी भारतीय भाषाओं के बीच में भी परस्पर आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि अगर हम सभी भाषाओं के जो उत्कृष्टतम साहित्य है उसका अनुवाद एक दूसरे भाषाओं में करें और स्कूल के बच्चों को एक दूसरे के बारे में जानने का, सीखने का, पढ़ने का मौका दें, तो ये हम सभी के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। तीसरा पक्ष मैं समझता हूं कि ये बहुत आवश्यक है कि सभी भाषाओं को आज के जीवन से जोड़ा जाए। सभी भाषाएं केवल मनोरंजन के माध्यम से नहीं प्रगति कर सकती हैं। जैसे जब संस्कृत थी या अवधी थी या पाली थी, तो जब वो जनभाषा के रूप में वो विकसित थी, समृद्ध थी, तो उन भाषाओं में जीवन से संबंधित जितने भी ज्ञान के पक्ष थे, उन सबको पुष्ट करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो उपलब्ध थी। आज तो नहीं है। अंग्रेजी के अलावा हमें बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस जो हमारे के डेली यूज के जो हमारे पास जो विषय वस्तु हैं वो हमारी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं है। अगर उन सब को भी हम अपनी भाषाओं में कर लेंगे तो जो 90% से अधिक जो कि अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, नहीं समझते हैं, उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और ये देश के लिए बहुत ही गेम चेंजर साबित होगा। ये हम, जैसा प्रत्युषा ने कहा पहले कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 34 साल नहीं, मैं समझता हूं कि कई शताब्दियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एक नई शिक्षा नीति बनी है जिसमें भारतीय भाषाओं को जो उनका जो प्रमुख स्थान होना चाहिए था वो स्थान देने का प्रयास किया गया है।
और ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके गौरव की वृद्धि के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं हैं। और इनसे नए नए अवसर मिलेंगे साहित्यकारों के लिए भी, शिक्षकों के लिए भी, शिक्षा की सामग्री बनाने वालों के लिए भी, डिजिटल टेक्नोलॉजी विकसित करने वालों के लिए भी, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने वालों के लिए। यह अभी मैं समझता हूं कि हम सब के लिए एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक अवसर है। और हम सब आइए मिलते हैं और भारत की बहुआयामी बहुभाषाई समृद्धि के लिए समन्वित रूप से प्रयास करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के स्पिरिट में। या हमारे जैसे ऋग्वेद ने कहा, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम। मैं जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे मित्र छात्र छात्राएं हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं उज्जवल भविष्य के लिए। आज भारतवर्ष का जो विश्व भर में जो गरिमा है वो अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो नए ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर का जो इवोल्यूशन हो रहा है उसमें भारत बहुत ही बहुमूल्य भूमिका अदा करेगा, उसको बनाने में भी। और जब वो बनेगा तब उसमें भी भारत की एक अहम केंद्रीय भूमिका होगी। तो हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही गौरवशाली भविष्य है। मैं समझता हूँ कि ये सबको सकारात्मक रहना चाहिए, और जो सोशल मीडिया में और समाज में जुड़ने वाले लोग हैं उनकी जो नकारात्मकता है उससे हम बचें और हम उत्साह के साथ आगे बढ़े। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। जय हिंद।